बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूअर्स, उसी वीडियो के जो एरे का टॉपिक है हम लोग उसे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं और हम लोग अपने अपने हम लोग जो है अपने प्रीवियस काम के ऊपर चलते हैं। और हम लोगों ने एक एसोसिएटिव एरे यूज़ किया था। और व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे यूज़ करेंगे। और व्यूअर्स, पिछली वीडियो के अंदर मैं एक चीज़ भूल गया था कि मैं आपको बता रहा था कि एरे जो है वो हर लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। तो मैं कुछ सेंटेक्स आपको डिस्कस करना चाह रहा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो व्यूअर्स, इस वाले कोड को बल्कि मैं रिमूव नहीं करता, मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, मैं ये कमेंट वाला पोर्शन उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो व्यूअर्स, आपको पता है प्रोग्रामिंग के अंदर एक और भी काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कॉपी पेस्ट। ठीक है, अगर आपको काम करना आता है तो आप कॉपी पेस्ट से भी बहुत काम चला सकते हैं सही तरह से। काम चलाने की बात नहीं कह रहा, मतलब आप काम कॉपी पेस्ट से भी बहुत काम कर सकते हैं, कहने का मकसद ये। और व्यूअर्स, तो अभी हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे थे। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि इस तरह हम लोगों पीएचपी के अंदर तो हमने एक लोकल वेरिएबल लिया, जो सोन जो भी काम किया, उसके बाद एरे हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया सिंपल। ठीक है, ये तो हमारा पीएचपी का तरीका है। लेकिन मैं आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ और मैं दूसरी लैंग्वेजेस को भी थोड़ा थोड़ा बीच में डिस्कस कर लूँगा जो इधर उधर की चीज़ें होंगी, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि स्पेशली BS5 वालों आपके लिए और हमारी जो फेडरल यूनिवर्सिटी के जो दोस्त हैं, हमारे तमाम व्यूवर्स जो क्या कहते हैं BScs कर रहे हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता कि फॉर एग्जांपल हम लोग सी वगैरह या दूसरी चीज़ों पे काम करते तो वो उसके अंदर एरे को डिक्लेयर करने का थोड़ा दूसरा तरीका होता है। उसके अंदर क्या होता है कि भाई आपने एरे का टाइप देना है, फिर उसके बाद यहाँ पर एरे का नेम देना है, फिर उसके बाद एरे का साइज़ डिक्लेयर कर देना है यहाँ पर। और व्यूअर्स, उसके अंदर ये होता है एरे का साइज़ डिक्लेयर कर देना है आपने यहाँ पर, ठीक है, SIZ। तो व्यूअर्स, अब आपने इस तरह से एरे डिक्लेयर कर दिया। और इसके अलावा सेंटेक्स का डिफरेंस जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें कोई शायद मुझसे मिस्टेक भी हो गई हो क्योंकि मैंने इतने खास तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता आप लोग इसको सेट कर लीजिएगा अपनी लैंग्वेजेस के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से कीवर्ड आ रहा है किस तरह, क्योंकि ये इसका एनवायरनमेंट नहीं है तो इसलिए इसमें कलरिंग हो नहीं रही सही तरह से, तो इसलिए प्रॉब्लम करेगा दूसरे सेंटेक्स के हवाले से। तो व्यूअर्स, तो मैं यहाँ तक बात कर रहा था। तो व्यूअर्स, उसके अंदर दूसरी लैंग्वेजेस में ये होता है कि आपने ऊपर पहले साइज डिफाइन कर दिया, बस आप उसके अंदर इतने ही वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि PHP लूजली टाइप्ड और इस तरह की थोड़ी सी इसमें तमाम चीज़ों की छूट होती है, तो इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो व्यूअर्स, अब हम लोग चलते हैं एसोसिएटिव एरे की तरफ। व्यूअर्स, पिछले जो एरे हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा इंडेक्स्ड एरे, जिसके अंदर हम लोग इंडेक्स क्या काम कर रहे थे कि इंडेक्स हम खुद नहीं दे रहे थे, इंडेक्सिंग वो ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग हो रही थी 0 से, ठीक है। और व्यूअर्स, इसके अंदर हम लोग इंडेक्सिंग खुद देंगे, लेकिन वो इंडेक्सिंग हमारी नेम वाली इंडेक्सिंग होगी, हमारी मर्जी की होगी और नेम वाली इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। वो उसको की कहते हैं वैसे, ठीक है, उसकी की होगी, उसके ऊपर वैल्यू स्टोर कराते हैं हम एरे की। तो इसको एसोसिएटिव एरे कहते हैं। तो व्यूअर्स, इसका भी सेम टू सेम यही तरीका है। मैं इसको भी स्टूडेंट DENTS स्टूडेंट्स ले लेता हूँ वेरिएबल, और फिर उसके बाद एरे बनाता हूँ। और व्यूअर्स, ये वही प्रैक्टिस है पिछली जो आपको मालूम है, जस्ट सिर्फ एसोसिएटिव एरे में क्या होता है स्टूडेंट लिया था। और व्यूअर्स, इसके अंदर क्या होगा, मैं एक इसकी की क्रिएट कर देता हूँ। आप ये समझ ले, इंडेक्स है, की हो गई NAME नेम, ठीक है, उसकी वैल्यू। अब बल्कि मैं पहले वैल्यू नहीं देता, और दूसरी में ले लेता हूँ फादर नेम, FATHERNAME फादर नेम। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास, अब आप देख रहे हैं, अब आपको ये लग वही रहा होगा जैसे हम लोगों ने पिछला इंडेक्स एरे किया था, नेम और फादर नेम। और व्यूअर्स, ये बिल्कुल उसी तरह इंडेक्स एरे ही है, बिल्कुल ठीक है, ये इंडेक्स एरे ही है। जब हम लोग प्रिंट कराएंगे, इसकी इंडेक्स होगी 0, इसकी इंडेक्स होगी 1, और वहां पर लिखा होगा नेम और फादर नेम। बट व्यूअर्स, मैं चाहता हूं अब एज ए इंडेक्स मेरे पास ये बिहेव करे, नेम बिहेव करे और उसके ऊपर एक वैल्यू स्टोर हो, और इसी तरह फिर मेरे पास एज ए इंडेक्स ये बिहेव करे और इसके ऊपर वैल्यू स्टोर हो। यानी ये हमारे पास की होता है एरे का, ठीक है, और उसके ऊपर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं क्या काम करूंगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा, ये कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग देना चाह रहा हूँ। नेम क्या है जी, MOHAMMAD, मोहम्मद FAYYAZ, मोहम्मद फैयाज,
और फिर उसके बाद फादर नेम की, अब मैं इसकी की पे वैल्यूज़ देना चाह रहा हूँ, और फिर मैंने यहाँ पर इसको भी क्या वैल्यू दे दी। और फिर मैं कितने ही यूज़ कर सकता हूँ, जितनी मेरी मर्ज़ी है, कॉमा लगा के मैं ये तमाम इंडेक्सिंग कर सकता हूँ, तमाम की पे उसकी वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ, जिसमें आपको 2 से करके समझा रहा हूँ। और यहाँ पर फादर नेम के बाद मैंने क्या काम करा, कोटेशन लगा के, ऑब्वियस सी बात है होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा है तो स्ट्रिंग डेटा वहाँ पर भी था, स्ट्रिंग डेटा यहाँ पर भी होगा। मैं फादर नेम में कर देता हूँ FAREED, ठीक है, मोहम्मद फरीद। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं कि सिंपली हमारे पास क्या हुआ है, ये इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे हमारे पास हो गया है, ठीक है। और हमने क्या काम किया, एक एज ए इंडेक्स हमने की लिया, अभी हमारे पास एज ए इंडेक्स बिहेव करेगा, बस आपको ये समझाना चाह रहा था। और व्यूअर्स अब मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रिंट आर करके देख लेता हूँ, प्रिंट आर। तो प्रिंट आर अब कोई न्यू फंक्शन नहीं रहा व्यूअर्स आपके लिए, STUDENTS लोकल वेरिएबल का नेम। और व्यूअर्स अब मैं इसको प्रिंट आर करके मैं यहाँ पर इसका रिज़ल्ट देख लेता हूँ कि मेरे पास इसका रिज़ल्ट क्या है। तो व्यूअर्स अब आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंट आर, मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे एरे, और पहले यहाँ पर हमारे पास आता था 0, ठीक है, इंडेक्स हमारे पास आता था 0, इस दफ़ा यहाँ पर आ रहा है नेम, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ रहा है, नेम, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू आ रही है, यानी की, इसको की कहते हैं। और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या है, मोहम्मद फैयाज। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या था इंडेक्स, हमारे पास दूसरा इंडेक्स है हमारे पास फादर नेम, ठीक है। फादर नेम हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास दूसरा इंडेक्स यानी दूसरा की है, ठीक है। और ये हमारे पास है फादर नेम, और फादर नेम पे वैल्यू क्या है, जो उसकी वैल्यू मैंने स्टोर कराई थी, एम फरीद, ठीक है। तो व्यूअर्स अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि क्या फ़र्क है एसोसिएटिव एरे में और इंडेक्स्ड एरे में, थोड़ा ही सा फ़र्क है, ठीक है। लेकिन व्यूअर्स इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको इंडेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं अब एको करता हूँ, एको वेरिएबल का नेम STUDENTS, व्यूअर्स एरे का नेम, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर पहले 0 1 2 प्रिंट कराता था इंडेक्स, और इंडेक्स आपको ये ध्यान रखना है कि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होती है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेम लिखूंगा। तो व्यूअर्स अब मैंने जैसे ही नेम लिखा है तो यहाँ मुझे नेम पर ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब आप देखिएगा नेम पे जो वैल्यू होगी मुझे वो देगा। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं कि नेम पे मुझे इसने क्या दे दिया, मोहम्मद फयाज। अब पहले हमें जब एसोसिएटिव एरे, जब इंडेक्स एरे के अंदर किया था तो हमें 0 पर ये वैल्यू दे रहा था, यानी 0 इसका इंडेक्स था। और अब मैं दूसरी वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो व्यूअर्स मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे पहले BR लगा देता हूँ ताकि फ़र्क पता चल जाए हम लोगों को, और इसी को उठा के कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे इंडेक्स को चेंज कर देंगे। और व्यूअर्स यही बात मैं आपसे कह रहा था कि कॉपी पेस्ट एक बड़ा मेन काम होता है, FATHER फादर नेम। तो व्यूअर्स ये अब मैं दूसरे इंडेक्स का नाम दे रहा हूँ, और फादर नेम है दूसरा इंडेक्स, तो व्यूअर्स इसके ऊपर मुझे इसकी वैल्यू जो है ये रिटर्न करवा देगा। और व्यूअर्स वैसे तो मैं आपको बताऊँ, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर मैंने कोई मिस्टेक की है, और यहाँ पर मैंने इस मिस्टेक ये की होगी कि आई थिंक मैंने वहाँ फादर का F जो है वो कैपिटल यूज़ किया हुआ है, ठीक है, उस इंडेक्स के नेम देते हुए। तो शायद मुझे यहाँ पर भी यही करना है। मैं देख लेता हूँ फादर का F क्या मैंने कैपिटल दिया हुआ है। चलो व्यूअर्स अब हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं, वरना फिर देख लेंगे अपने कोड के अंदर कि फादर का F मैंने कैपिटल दिया था या नहीं, क्या मिस्टेक है इसके अंदर। तो जी व्यूअर्स फादर का F वहाँ मैंने कैपिटल दिया था, तो मुझे वैसे ही यूज़ करना है जैसे मैंने वहाँ पर इंडेक्स को दिया था। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं कि मैंने नेम पर अपना मोहम्मद फयाज प्रिंट करा दिया, फादर नेम पे मोहम्मद फरीद प्रिंट करा दिया। तो व्यूअर्स ये आपको समझ में आ गया होगा कि एसोसिएटिव एरे जो है वो क्या चीज़ है। तो व्यूअर्स अभी तो वैसे ही आपको फील हो रहा होगा कि ये मतलब बड़ी अजीब सी चीज़ है, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स जब हम लोग आगे मज़ीद जब काम करेंगे, जब प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करेंगे, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है।
तो व्यूअर्स, अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप videotutorials.com पर आइए और वीडियोस को भी देखिए, और उर्दू वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। और व्यूअर्स, videotutorials.com जो है एक सोशल शेयरिंग की साइट है, जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जस्ट एजुकेशन की वीडियोस शेयर हों। और व्यूअर्स, मैं ये कहूँगा कि आपको भी जो आता है आप भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये प्लेटफॉर्म जो है वो एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बनकर आए लर्निंग और शेयरिंग के हवाले से। जस्ट इसके अंदर वही वीडियोस होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये है कि अगर आपको ये देखना है कि videotutorials.com पे वीडियोस किस तरह से अपडेट होंगी, तो इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। और व्यूअर्स, एंड में मैं ये कहूँगा कि मैं आपके फीडबैक का भी वेट करता रहूँगा। तो अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।